कहानी दयालु लड़के और जादुई चिड़िया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू अति दयालु था, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक दिन खेलते खेलते रामू को चोंच में चोट लगी हुई एक चिड़िया मिली। वह दर्द से कांप रही थी। रामू ने डरते डरते उसको अपने बाहों में उठाया और घर ले आया। माँ ने रामू की मदद से चिड़िया की चोट का इलाज किया। रामू रोज उसके लिए दाना पानी लाता और प्यार से उसकी देखभाल करता। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वह फिर से उड़ सकने लगी। उड़े उड़े वह रामू के सिर पर बैठी और बोल उठी, हे रामू, तुम्हारी दया ने मुझे जीवन दिया है। मैं अब जंगल लौट जाऊंगी, पर पहले तुम्हें इन पंखों का वरदान देती हूँ। चिड़िया के पंख सच में सुनहरी चमक वाले थे। उसने रामू के पास एक सुनहरा पंख रखा और कहा, जब कभी तुम्हें सच्ची आवश्यकता हो, इस पंख को जलाना। एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होगी। फिर वह उड़कर बड़ी ऊंचाई पर चली गई। रामू ने पंख को सावधानी से एक कोपल में रख दिया। कुछ महीने बाद एक भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी का भंडार खत्म हो चला। रामू के गांव में भूख प्यास से दर दर भटकते लोग परेशान थे। रामू के घर में भी कुछ खाने पीने को नहीं बचा था। दूसरे गांव से भारी भरकम कर वसूलने वाले साहूकार आए और गांव वालों की दयनीय हालत देख कहने लगे, पैसा दो, कर्जा लो, फिर पानी मिलेगा। पर भूखे प्यासे लोग कहां क्या दे सकें। रात को रामू चुपचाप अपने कमरे में गया। उसने अपनी जेब से वह सुनहरा पंख निकाला, झलझला कर देखा और धीरे से आग में डाल दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली, बाहिताई तैकोई पे फैली, और उस रोशनी में वही जादुई चिड़िया प्रकट हुई। उसने पंख से उड़ते ही जंगल का पानी गांव की तरफ बहाया। नदी में पानी आने लगा, कुएं भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले चकित रह गए। वे सब रामू के घर पहुंचे और बोले, तूफान माई आ नहीं, तुम्हारी दया और ईमानदारी ने हमें बचाया। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, सच्ची दया और मदद का फल हमेशा मिलता है, पर याद रखना, इतराना नहीं, हमेशा दूसरों की भलाई में विश्वास रखो। और फिर वह चिड़िया उड़कर गहरी वादियों में खो गई। नैतिक शिक्षा एत, दयालुता का फल जो दूसरों की मदद करता है उस है उसे कठिन समय में सहारा मिलता है। 2, ईमानदारी, बिना लोभ लालच के जो कार्य किया जाए उसका फल शुभ होता है। 3, नम्रता, जीत या वरदान मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की भलाई में विश्वास बनाए रखना चाहिए। दयालु बनो, ईमानदार रहो, नम्रता कभी भूलो, कभी न भूलो। सच्चे हिरण की दया। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में 2 चचेरे भाई मोहन और सोहन रहते थे। दोनों की पसंद अलग अलग थी। मोहन को इंसानों से दोस्ती करना अच्छा लगता था। सोहन को अन्य जीव जंतुओं के बीच रहना प्रिय था। पहाड़ों की ओर यात्रा। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल के पार पहाड़ों पर चढ़कर झरने की खोज करेंगे, जिसका पानी पीते ही इंसान जैविक शक्ति मिलती है। सतही उत्साह से दोनों निकल पड़े। घने पेड़ों से होकर मनमोहक चिड़ियों की चहचहाहट के बीच रास्ते में मोहन अक्सर पेड़ों पर बैठे हिरणों और पक्षियों से बात करने लगता, जबकि सोहन चुपचाप आगे बढ़ता रहता। असली खजाना कुछ घंटे बाद जब वे थके हारे ठंडी झील के किनारे पहुंचे तो दोनों को झरना दिखा। पानी बिल्कुल कांच सा स्वच्छ था। मोहन झरने के पास गया और जल्दी से पानी पीने लगा। तभी झरने के पास रखी एक चमकती हुई पीतल की मूर्ति उसकी नजर में आई। वह मूर्ति बेहद बारीक नक्काशी वाली थी और उसकी चमक आंखों में चमक लौटा दे रही थी। मोहन के मन में एक इच्छा जागी, आज खुद आई थी, अगर मैं यह मूर्ति गांव ले जाकर बाजार में बेच दूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन तभी अचानक एक मंद आवाज गूंजी, माई जी, यह असली खजाना मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं। असली खजाना है इस झरने का पानी जो सभी को जीवन देता है। और से उठाकर देखा, एक नीले रंग का हिरण वहां खड़ा था। ईशानी है बहु नहर नहीं था, जिसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रहे थे। वह हिरण बोल रहा था। ईमानदारी की कसौटी हिरण ने कहा, मैं इस पहाड़ की रक्षा करता हूं। यह मूर्ति इन पेड़ों और नदी की आत्मा का रूप है। इसे यहां से हटाना पहाड़ी संतुलन बिगाड़ देगा।
मोहन भौंचक्कड़ी और भय से कांपते हुए मुस्कुराया। मुझे माफ कीजिए, मैंने लोभ में उसे चुरा लिया था। हिरण ने धीरे से सिर हिलाया। ईमानदारी सबसे बड़ा बल है। जो लोभ को त्याग देता है उस पर प्रकृति की कृपा बनी रहती है। मोहम्मद अपने मन की हलचल सुनकर शर्मिंदा हुआ। उसने मूर्ति वहीं जमीन पर रख दी और झरने से खींचकर एक मुट्ठी पानी लिया। हिरण को अर्पित किया। यह पानी आपकी रक्षा के लिए, और मैं वादा करता हूं कि उस मूर्ति को कभी नहीं छूऊंगा।